आपके सामने प्रचंड फॉर्मेशन है, ये हेलीकॉप्टर्स का है। इसके अंदर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उड़ रहा है और उसके साथ आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी देख रहे हैं और उसके साथ दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी देख रहे हैं। जी हाँ, ये आपका प्रचंड फॉर्मेशन में ये अभी उड़ रहा है। और देखिए ये एरोहेड फॉर्मेशन कहते हैं सर, जो फॉर्मेशन बनाई गई है एरोहेड, और ये भी एक महिला पायलट इसमें दिखाई दे रही है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्लैंक्ड बाय द तो प्रचंड फॉर्मेशन है, पलक झपकाना कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि फ्लाई पास के बहुविध प्रदर्शनों से आप हैरान होने वाले हैं। पहला फॉर्मेशन आपके सामने बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस फॉर्मेशन में लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर लीड में है, इसके साथ दो अपाचे LH MK4, कुल मिलाकर के 5 एयरक्राफ्ट इस वक्त हवा में है जो कि अपने कर्तव्यों को दिखा रहे हैं। और जितने रोमांचित हम लोग यहाँ टीवी पर देखकर इनको हैं, उम्मीद करता हूँ कि वहाँ जो मौजूद लोग, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर भारत में ही निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर है। अभी जो आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है टंगाइल, जी टंगाइल बांग्लादेश में है, और ये दिखाता है कि 11 दिसंबर 1971 को वहाँ पर जो हमने पैरा ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से ढाका का पतन हुआ। यहाँ पर ये डकोटा एयरक्राफ्ट जो दिखा रहा हूँ, ये डकोटा एयरक्राफ्ट रिफर्बिश्ड है और इसको भारतीय वायुसेना को दिया गया है और डकोटा एयरक्राफ्ट इसको लीड कर रहा है और इसके पीछे दो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट साथ में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये टंगाइल के एयर ड्रॉप को दिखाता है, जहां पर 2 पैरा SF ने एयर ड्रॉप किया था और उसके बाद ये अंतिम क्षणों में जब ढाका को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, उस चीज का ये याद दिलाता है। टंगाइल बांग्लादेश में एक जगह है जहां पर ये एयर ड्रॉप, मजबूत वर्तमान और गौरवशाली इतिहास, इन दोनों चीजों को आप एक साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। अगली फॉर्मेशन आने वाली है सर, अगली फॉर्मेशन जो होगी वो अर्जुन फॉर्मेशन, जिसमें कि C-295 विमान, ये फॉर्मेशन हवाई जहाज मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह के सम्मान में अर्जन फॉर्मेशन कही जा रही है। और यहाँ आप देखें जो अभी न्यूली एक्वायर्ड एयरक्राफ्ट है C-295 और उसके साथ आप देखेंगे C-130 हरक्यूलिस। ये दोनों फॉर्मेशन विक फॉर्मेशन में उड़ते हुए जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश थोड़ा सा धुंधला है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह के सम्मान में इस फॉर्मेशन को पेश किया है इंडियन एयर फोर्स ने। और यहाँ हम देखते हैं जो ये नया जहाज अभी हमने एक्वायर किया है उसके साथ अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें हम सुखोई देख रहे हैं, तो इसके मतलब है अभी हम नेत्र फॉर्मेशन में आ गए। नेत्र फॉर्मेशन में आप देखेंगे आगे एक AEW एयरक्राफ्ट है और उसको एस्कॉर्ट कर रहा है 2 सुखोई जहाज। ये नेत्र फॉर्मेशन आ गया। हम अर्जन फॉर्मेशन को कोहरे की वजह से नहीं देख पाए, और लेकिन खास बात यह है कि कोऑर्डिनेशन आप जरूर देखें, ये भी नेत्र फॉर्मेशन दिख रहा है बीच में जो स्लांटेड एक प्लेटफॉर्म है वो AEW एयरक्राफ्ट है। दर्शक दीर्घा इस वक्त तालियों से गूंज रही है। अवश्य अवश्य दर्शकों को सर ये भी हम बता दें और ये सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट भी है 58 एयरक्राफ्ट के नाम पर, जिसमें 11 अलग अलग फॉर्मेशन है सर। यहाँ इसमें रफाइल और फ्रांस की एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट 2 रफाइल और एक टैंकर भी शामिल है इसके अंदर। जी फॉर्मेशंस को विद्वान सर क्या कहना चाहेंगे आप इस फ्लाइट पास के बारे में, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जमीन पर हमने फॉर्मेशन देखी, डिसिप्लिन देखा, लेकिन अब तो ये हैरत अंगेज कारनामे हम हवा में देख रहे हैं जिसमें कि माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए। पहले रिकॉर्ड बिल्कुल, ये एक जिसको बोलते हैं बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड एक फ्लाइंग होती है, जो फॉर्मेशन फ्लाइंग होती है इसमें। और सबसे जैसे कि आप देखिए एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 फाइटर एयरक्राफ्ट, ये एक बहुत ही मुश्किल चीजें हैं, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी एक जो नेचुरल स्पीड होती है, जो क्रूज स्पीड होती है, वो ज्यादा होती है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मुकाबले। तो इसलिए इनको ये एक दूसरे के साथ में फॉर्मेशन में चलना एक बहुत एम्ब्रेयर की एक कमान ग्रुप कैप्टन क्या बोलते हैं उसको,
एक बड़ा ही ट्रिकी काम होता है, और खास तौर पे जब यहाँ पे कोहरा इतना है तो उसमें और विजिबिलिटी काफी कम है, उसमें ये बहुत एक स्किलफुल एक्ट हो जाता है। इसको ये हो सकता है फॉर्मेशन को बनाए रखना। दर्शक दीर्घा में जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनको वो कर्तव्य साफ तरीके से ना दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन इन विमानों की जो गर्जना है वो गर्जना अपने आप में लोगों को रोमांचित करने के लिए काफी होती है। ये आपके सामने अभी वरुणा फॉर्मेशन है, ये P8I, और इसको स्क्वाड और फ्लैंक में आपके Su-30 को लेके जा रहे हैं। ये हमारा नेवल रिकॉग्निशंस का प्लेन है, और अभी जो आपके सामने जा रहे हैं ये भीम फॉर्मेशन है, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर और Su-30 को लेके जा रहे हैं। इसके साथ leading this formation with 2 Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन, शक्ति का प्रतीक भीम, और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. तेजस विमान को उड़ते हुए देख रहे हैं। So as we जो shared अभी earlier, आपने 4 it's a जहाज cloudy देखे, sky. ये तेजस हवाई जहाज The pre-recorded visuals हमारे are भारत में definitely very निर्मित clear, giving you तेजस। clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, अमृत we फॉर्मेशन got some, but we didn't get some. अमृत फॉर्मेशन जो है ये जगुआर विमान है, और ये अभी इनकी योजना बन रही है इनको फेज आउट करने के लिए, और ये उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सेवाएं दी हैं। तो आज ये अमृत काल में अमृत फॉर्मेशन में ये 6 जगुआर विमान उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगली फॉर्मेशन का भी है लोगों को, जिसमें कि वज्रांग रफाल विमान मारुत फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ। Along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons, popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron, known as the Falcons.
त्रिशूल फॉर्मेशन। अब ये आ गए Su-30 और ये त्रिशूल फॉर्मेशन में जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर कितनी टिप टू टिप टच कर रहा है, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि ये वाकई उड़ रहे हैं। ये है कोऑर्डिनेशन, एक जैसी स्पीड, एक जैसी जगह पर स्थिति, 900 और किलोमीटर बिल्कुल यही है प्रोफेशनल का नाश करने के लिए पायलट्स फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are vigorously trained to handle extreme physical and mental समारोह के आखिरी फ्लाई पास्ट पे हम आ भी गए हैं। विजय फॉर्मेशन आपको दिखाया जाएगा और ये विजय फॉर्मेशन रफाल जो हैं ये passion for flying. आपके Visuals now of the Vijay formation जी हाँ, to mark the conclusion of the शो Grand स्टॉपर Republic करता Day होने वाला है। celebration. जी हाँ। We will अब soon जितने see हमने an Indian Air 10 Force अलग-अलग विधाएं Rafale देखी, displaying the अलग-अलग Vijay maneuver. फॉर्मेशंस We देखी, will अब see ये the शो Rafale स्टॉपर flying at a फॉर्मेशन speed of होगी। जी हाँ, 900 रफाल का भी आप kilometers एक्रोबैटिक्स per hour, देखेंगे। with glory as it 900 executes किलोमीटर the पर victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17 Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। 11 अलग-अलग फॉर्मेशन रही फ्लाई पास्ट की।